हेलो एवरीवन। दोस्तों, इग्नू का जो रीजनल सेंटर दिल्ली 1 है, इसके जून 2024 सेशन के लिए जो असाइनमेंट सबमिशन है वो शुरू हो गए हैं और गाइडलाइंस जो है वो पब्लिश कर दी हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर आरसी दिल्ली 1 ने। तो किस सेंटर की क्या गाइडलाइंस है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाकर इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैक्सिमम स्टडी सेंटर जो है इग्नू के वो असाइनमेंट ऑफलाइन ही सबमिट करवा रहे हैं और कुछ कुछ स्टडी सेंटर हैं जो ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शुरुआती, यहाँ पे देखो आप, जामिया नगर में इग्नू का जो स्टडी सेंटर है जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया में पड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में, ये लोग बोल रहे हैं कि आप असाइनमेंट ऑफलाइन ही सबमिट करोगे सैटरडे और संडे में, और टाइमिंग भी यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस भी मेंशन है, तो इसको आप फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा कालकाजी के अंदर आपका देशबंधु कॉलेज है, यहाँ पर असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होंगे गूगल फॉर्म के थ्रू ही ओनली। ठीक है, जहाँ पर जो भी गाइडलाइंस मेंशन है उसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग असाइनमेंट सबमिट होंगे, कोई और अल्टरनेट प्रोसेस नहीं होगा। इसी तरीके से आपका स्टडी सेंटर गार्गी कॉलेज है जो कि श्री फोर्ट रोड पर है, ये भी ऑनलाइन ही सबमिट करवा रहे हैं। और भी यहाँ पे जीसस एंड मेरी कॉलेज हो गया, ये ऑफलाइन सबमिट करवा रहे हैं संडे को सिर्फ। तो यहाँ पर आप टाइमिंग और डेट्स को फॉलो कीजिएगा। एक आपका एंड्रयूसगंज के अंदर एक स्टडी सेंटर है आरएके कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि मंडे टू फ्राइडे के बीच सबमिट करवा रहा है। तो आप अपने स्टडी सेंटर की डेट और टाइम ज़रूर देख लें, अगर ऑफलाइन मोड में हो रहा है तो जो भी डेट और टाइमिंग दिया गया है तो उसको आप अपने अकॉर्डिंगली फॉलो कीजिए। अब जो ऑनलाइन मोड वाले बच्चे हैं उनकी मैं डिस्कस करूंगा गाइडलाइंस। इसके अलावा एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उस वीडियो को ज़रूर देखें। असाइनमेंट सबमिशन का डिटेल इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। इसके अलावा लिंक फॉर असाइनमेंट सबमिशन कवर पेज 2024 ये यहाँ पर दिया हुआ है इन लोगों ने। डुली फील्ड इन असाइनमेंट सबमिशन कवर पेज शुड बी अटैच ऑन टॉप ऑफ एवरी असाइनमेंट, यानी कि जो असाइनमेंट का फ्रंट पेज होता है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, उसको आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ये असाइनमेंट सबमिशन का कवर पेज जो होता है, जहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर, नाम, स्टडी सेंटर कोड वगैरह लिखना होता है, वो कवर पेज इन लोगों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। और जितने भी बच्चे ऑफलाइन मोड वाले होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ भाई, प्लास्टिक कवर वाली फाइल आप यूज़ मत कीजिएगा। और इसके अलावा प्लेन A4 साइज पेजेस आपको यूज़ करने हैं। अगर किसी बच्चे ने सिंगल साइड लाइन या डबल साइड लाइंस वाले यूज़ कर लिए हैं तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, आप लाइंस वाली भी यूज़ कर सकते हो। और जो भी चीज़ें हैं, अपना नाम और इनरोलमेंट नंबर आप असाइनमेंट के हर पेज पे लिखोगे। ये मैं आपको वीडियो के एक डिस्क्रिप्शन में एक दूसरी वीडियो होगी, उसमें डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। इफ़ असाइनमेंट अवार्ड्स आर नॉट अपडेटेड विद इन 9 मंथ, यानी कि सबमिट करने के अगले 9 महीने के अंदर अगर असाइनमेंट्स आपके मार्क्स नहीं आते तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, ये यहीं पर बता रहे हैं। और बाकी फ्रंट पेज का जो इशू था वो यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर एक और कुछ असाइनमेंट की गाइडलाइंस का लिंक आया हुआ है। खैर ये लिंक अभी वर्क नहीं कर रहा है, बट हम जो अपने अब गूगल फॉर्म वाले बच्चे हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, असाइनमेंट की जो फाइल होगी याद रखिएगा, कोशिश ये कीजिए कि जो थ्रेड वाली फाइल आती है वही लगेगी, स्टिक वाली फाइल नहीं लगेगी। और एक पतली वाली फाइल भी आती है जिसका बोर्ड जो होता है काफ़ी पतला होता है, वो वाला ही आप यूज़ करोगे। अब ये गूगल फॉर्म के थ्रू जो असाइनमेंट सबमिट होंगे, यहाँ पे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जो आपका एक कैंपस है इग्नू का मथुरा रोड पर। इसको आप लिंक को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करोगे क्रोम में तो ये गूगल फॉर्म खुल जाएगा। तो ये फॉर्म खुल गया है। अब जो भी बच्चे गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करेंगे, सबसे पहले सारी इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आपको पहले पता करनी है कि जो गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट हो रहे हैं आपके, क्या एक ही गूगल फॉर्म पे सारे असाइनमेंट की पीडीएफ अटैच होंगी, या फिर आपको हर असाइनमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है। तो उसके लिए आप पहले पूरा इंस्ट्रक्शन रीड करेंगे, उसके बाद ही गूगल फॉर्म भरना शुरू करेंगे। जैसे इस पॉइंट में लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे आप लोग देखो, इफ़ यू हैव टू सबमिट असाइनमेंट ऑफ 2 और मोर कोर्सेज, कोर्सेज का मतलब इग्नू में सब्जेक्ट्स वगैरह से होता है, देन यू हैव टू फिल दिस गूगल फॉर्म 2 और मोर टाइम्स। यानी कि सिंपल सा क्लियर है कि ये वाला जो गूगल फॉर्म मैंने ओपन किया है, इसमें जितने भी असाइनमेंट आपको सबमिट करना है पर्टिकुलर प्रोग्राम के,
हर एक असाइनमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट गूगल फॉर्म आपको भरना होगा। और एज फार एज लास्ट डेट इज कंसर्न, अभी करंटली लास्ट डेट 31 मार्च है और इसको एक्सटेंड करा जाएगा एज पर इग्नू गाइडलाइंस। तो जितने भी डेट एक्सटेंड होती है गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, तो वो ये गूगल फॉर्म उतने टाइम तक अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे रिजेक्शन के कुछ क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, तो इसको आप ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। इफ़ वन मतलब ज़रूर से फॉलो कीजिएगा कि ये चीज़ें अगर आपके साथ होती हैं तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। इफ़ वन पीडीएफ फाइल कंटेनिंग असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन कोर्स, यानी कि एक सब्जेक्ट का असाइनमेंट सबमिट करना है तो उसकी एक पीडीएफ फाइल बनेगी, चाहे वो अलग एक ही गूगल फॉर्म में अटैच करना हो या अलग अलग गूगल फॉर्म में, वो मतलब नहीं है। एक असाइनमेंट के लिए एक गूगल फाइल बनेगी, तो एक पीडीएफ फाइल बनेगी, तो इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। इफ़ देयर इज़ एनी मिसमैच इन द डिटेल फिल अप इन द गूगल फॉर्म and second page of PDF file, that is annexure 1 is attached for use as second page of PDF file, if then it may cause rejection। यानी कि कुछ अगर आपका गूगल फॉर्म में दी गई जानकारी और फ्रंट पेज में दी गई जानकारी अलग होती है तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। पीडीएफ का जो फाइल नेम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आपका इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर आपका कोर्स कोड। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ है, इस पे आप पीडीएफ का फाइल नाम इस तरीके से रखोगे। इसके अलावा गूगल फॉर्म में एक ये बात ये भी लिखी गई है, यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट फ्रॉम गूगल फॉर्म इंस्टेंटली बाय रिवर्ट ईमेल एट द ईमेल एड्रेस गिवन बाय यू, सो गिव करेक्ट ईमेल एड्रेस। जैसे कि आप गूगल फॉर्म भर दोगे तो आपके ईमेल पर एक ऑटोमेटिक मेल आएगा कि आपका जो सबमिशन है वो हो गया है, और जो भी आपने चीज़ें एंटर करी होंगी वो वहाँ पर आपको दिखा देगा, और वही आपका जो प्रूफ होगा सबमिशन का। एक पीडीएफ का मैक्सिमम साइज यहाँ पे 10 MB तक का है, तो अगर उससे ज़्यादा बैठता है तो आप कंप्रेस कर सकते हो इजीली, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, और बाकी तो इंस्ट्रक्शन वो है ही, फर्स्ट पेज ये है आपका, सेकंड पेज पे आईडी कार्ड, देन थर्ड पेज पे क्वेश्चन पेपर, उसके बाद से अपना असाइनमेंट लिखना शुरू करोगे, देन पर असाइनमेंट की एक पीडीएफ बनाकर आप सबमिट करना शुरू कर दोगे। अब इसके अलावा एक और कॉलेज है आपका गार्गी कॉलेज, उसका मैंने यहाँ पे प्रोसेस देखा है, तो उसकी भी कुछ गाइडलाइंस यहाँ लिखी गई हैं, वो आप रीड आउट कर सकते हो। लगभग गूगल फॉर्म की तो सबकी गाइडलाइंस सेम ही होंगी, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी गाइडलाइंस रीड करके असाइनमेंट सबमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू कर सकते हो। तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। यहाँ पर एक चीज़ और है दोस्तों, आप कोई भी लिंक ओपन करोगे तो वो लिंक ओपन करने के बाद जो गूगल फॉर्म के अंदर एक पॉइंट लिखा गया है कि ये गूगल फॉर्म इन स्टडी सेंटर वाले बच्चों के लिए है, तो लगभग जो आपकी गाइडलाइंस में जितने भी ऐसे स्टडी सेंटर है जिनके असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट हो रहे हैं, आप किसी भी लिंक को ओपन करोगे तो वो एक ही गूगल फॉर्म ओपन हो रहा है। कुछ हो सकता है इसमें एक्सेप्शन भी हो, लेकिन मैक्सिमम जो लिंक्स हैं वो सेम हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म एक ही सिंगल बनाया गया है, उसमें जो अलग अलग कोड है वो साफ मेंशन किए गए हैं कि ये गूगल फॉर्म इन स्टडी सेंटर के लिए है। तो आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।